हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है, जिसको ये बुला रहे ESSE 2025। तो NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ESSE 2025 विज्ञापन जारी हो गया परमानेंट पोस्ट का। अगर कुछ कैंडिडेट नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए बता दूं कि ये ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज आई हैं सभी स्टेट में, जहां जहां पर भी EMRS हैं उनके लिए अलग वीडियो में बना दूंगी कौन कौन से स्टेट में EMRS है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी में। पर सारे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हैं, सभी अप्लाई करेंगे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया मैच हो जाती है। दूसरी चीज है, ये केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तरफ परमानेंट नौकरी रहेगी, स्थायी सरकारी नौकरी रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार भारत सरकार के अंतर्गत इसके सारे पे अलाउंसेस बेनिफिट्स मिलेंगे। रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, तो आवासीय विद्यालय होने की वजह से आपको मुफ्त आवास भी प्रोवाइड किया जाता है। EMRS में स्पेशल अलाउंस भी दिया जा रहा है, जो कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को नहीं भी दिया जा रहा है। तो चलिए अभी देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज की लिस्ट जो आई है, पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज चेक कर लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए 225, आज 19 सितंबर 19 सितंबर को आ गई है इवनिंग में, लेट इवनिंग। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1460 वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 3962 वैकेंसीज हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए एक्चुअली वो वेबसाइट अचानक से क्लोज हो गया। तो देखें, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ESSE नोटिफिकेशन। चलिए चेक कर लेते हैं इस पे। यही हो रहा है, पेज जो है ना बंद हो जा रहा है, तो फिर मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। अकाउंटेंट के लिए 61 वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। तो नॉन टीचिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना देती हूँ। लैब अटेंडेंट की 146, टोटल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मिला के 7267, मतलब 7267 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें कि इसमें प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ डेडिकेटेड, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इन सब के लिए, और एज में रिलैक्सेशन। बाकी नॉन टीचिंग के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वेट करें, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो ये तीनों जो है ना टीचिंग पोस्ट है। तो चलिए अभी देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल के लिए कैटेगरी वाइज अनरिजर्व में 116, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 60 वैकेंसीज हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए 33, ST कैंडिडेट्स के लिए 16, टोटल 225, PWD कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से रिजर्वेशन है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसीज हैं उसमें सबसे पहले इंग्लिश के लिए टोटल 112 अनरिजर्व EWS, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए सीट्स हैं। इंग्लिश के लिए 112 टोटल वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज आप चेक करें, डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी है। हिंदी 81, अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करेंगे तो उसकी फॉर्मेट दी हुई है कि कौन सा फॉर्मेट चलेगा, SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS या PWD का। अनरिजर्व में अप्लाई करने के लिए कोई भी रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हिंदी में 34, मैथमेटिक्स में 55 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, केमिस्ट्री में 71, फिजिक्स में 83, बायोलॉजी में 43, हिस्ट्री में 58, ज्योग्राफी में 42, कॉमर्स में 49, इकोनॉमिक्स में 65, कंप्यूटर साइंस में 64, टोटल 1460, 1460, लगभग 1500 वैकेंसीज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हैं। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए हिंदी में 424, इंग्लिश में 395, मैथमेटिक्स में 381, सोशल स्टडीज में 392, साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस में 550 तो 2550 टोटल वैकेंसीज हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 2550 वैकेंसीज हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, कब से एप्लीकेशन हो सकती है वो देखेंगे। टोटल 51 पेजेस का ये एडवर्टीजमेंट है और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025 के नाम से इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत ही ये वैकेंसीज आती हैं। NESTS/AADV/2025/1 डेट 19 सितंबर 2025। तो ये इसका मतलब नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर।
प्रॉपर इसकी इंडेक्स बनी हुई है, जो चीजें जहां पर आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी, मार्किंग स्कीम, एज में रिलैक्सेशन की बात है, अनफेयर मीन्स, तो ये सारी चीजें एक एक फॉर्मेट्स जो है ना, अपेंडिक्स 1 में SC/ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर का, यही फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना। इसी फॉर्मेट में साइन करवा के आप अपना सर्टिफिकेट, अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, फटाफट आप चेक करेंगे और अपेंडिक्स में से डाउनलोड करके इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट रेडी करवाएंगे। चलिए अभी बाकी डिटेल चेक करते हैं। पेज नंबर 4 पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डेट 23 अक्टूबर 2025। अब इसमें फीस वगैरह की डिटेल दी हुई है कि फीस जो है ना, प्रिंसिपल, PGT, TGT, नॉन टीचिंग के लिए, फीमेल कैंडिडेट, SC/ST, PWD कैंडिडेट के लिए फीस में थोड़ी रिलैक्सेशन है। 500 लगेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। फीमेल कैंडिडेट एनी कैटेगरी, SC/ST, PWD, इन सब के लिए 500 रुपए ही फीस है। बाकी अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए या प्रिंसिपल के लिए कोई अप्लाई करेंगे, मेल कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट है, OBC, EWS कैटेगरी से हैं, तो उनको 2500 फीस देनी होगी। 2 एग्जाम होंगे, Tier 1, Tier 2, सेंटर ऑफ एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम है, तो सभी राज्यों में, सभी स्टेट में सेंटर्स बनाए जाएंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में रीजनल लैंग्वेज के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। सॉरी, स्क्रॉल अप हो गया। आसामी, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, 223 टोटल वैकेंसीज हैं जो कि रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी हैं। तो EMRS में और नवोदय विद्यालय में रीजनल लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है, तो उसके हिसाब से सीट्स आप चेक कर लें रिजर्वेशन के हिसाब से। अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं रहेगा तो UR में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। UR में जब अप्लाई करेंगे, अगर आपके सपोज SC कैटेगरी में है आप और नहीं है सीट, तो UR में अप्लाई करेंगे, तो UR में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। TGT में और भी वैकेंसीज है, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल एंड लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। तो TGT, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, लाइब्रेरियन के लिए 1189 टोटल वैकेंसीज है। म्यूजिक में 314 वैकेंसी है, आर्ट में 279 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर में 173, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के लिए 299, लाइब्रेरियन के लिए 124 वैकेंसीज हैं। 23 अक्टूबर जो है ना, 23 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। तो अगर लास्ट डेट आपकी सबमिशन की, फॉर्म सबमिशन की 2 बार 3 बार बढ़ती भी है किसी वजह से, तो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सभी कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ डेट 23 अक्टूबर ही रहेगा। 23 अक्टूबर 2025 कट ऑफ डेट रहेगी। इस डेट तक आपका फॉर्म भर जाना, मतलब आपका जो है क्वालिफिकेशन है, जितनी मांगी जा रही है पोस्ट के हिसाब से, वो कंप्लीट होनी चाहिए और एज लिमिट भी उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। सब रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से होगी। मेरिट लिस्ट फॉर ईच पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन Tier 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पोस्ट एक्सेप्ट प्रिंसिपल एंड JSA। तो प्रिंसिपल और JSA को छोड़ के सभी जितने भी पोस्ट है ना, सबके लिए Tier 2 के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और Tier 1 जो होगा वो होगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, और Tier 2 के बाद जो है फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रिंसिपल के लिए मेरिट लिस्ट जो है Tier 2 के बेसिस पे बनेगा और पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, लाइब्रेरियन, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल, इन सब के लिए जो है ना, प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 78,800 की बेसिक पे रहेगी, तो सैलरी काफी अच्छी बनेगी। 1,20,000 के अराउंड तो आराम से बन जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 47,600 की बेसिक पे है, 75,000 आराम से सैलरी बनेगी। और जो भी पोस्ट आप देख रहे हैं, जनवरी 2026 से नया वेतनमान 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। अभी 7वां वेतन आयोग है, उसके हिसाब से 8th पे कमीशन जल्दी इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो इसके हिसाब से जितनी सैलरी अभी मैं बता रही हूँ सब में 35% बढ़ जाएगा। मतलब जिनकी सैलरी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 70,000 बता रही हूँ, 75,000, वो आराम से 80,000 भी होती है। एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ग्रॉस सैलरी 80,000 भी होती है, तो वो 1 लाख हो जाएगी। TGT के लिए 44,900 to 65,000 ग्रॉस सैलरी लगभग बनेगी अभी, और 8th पे कमीशन आने के बाद आप 35% बढ़ा लें।
वैसे ही आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए 35,400 जो पीआरटी को मिलता है, तो उसके हिसाब से भी 55,000 रुपीज अभी सैलरी बनेगी और बाद में सैलरी 35% आप बढ़ा लें जनवरी 2026 या जब से इंप्लीमेंट होगा 8वां वेतन आयोग। एग्जाम टीयर 1 जो है वो ओएमआर पेन पेपर पे होगा और टीयर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अभी आप देखें पेपर 1 जो है, टीयर 1 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, लेकिन टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव भी शामिल कर रहे हैं। आफ्टर टीयर 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर जेएसए। तो जो बाकी पोस्ट है उनके लिए टीयर 1 और टीयर 2 होगा। प्रिंसिपल वाली जो पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू होगा टीयर 2 के बाद, और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट होगा। बाकी सबके लिए टीयर 1 टीयर 2 होगा। तो जो टीचर वाली पोस्ट है ना, उसके लिए टीयर 2 के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, टीयर 1 यूज करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी में पढ़ के आंसर करना है या इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज तो रीजनल लैंग्वेज में ही रहेगा। एग्जाम पैटर्न चेक करते हैं। एग्जाम पैटर्न में टीयर 1 प्रिंसिपल के लिए ओएमआर शीट पर होगा, मतलब पेन पेपर मोड में। ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक, रेसिडेंशियल एस्पेक्ट, ये सब यहाँ पे स्कीम दिया हुआ है। पार्ट 4 एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये सब रहेगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको प्रिंसिपल पोस्ट के लिए टीयर 1। सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ क्योंकि अभी फिर क्वालिफिकेशन इन्होंने जैसे बताया एंड में, तो मैं वैसे एज की क्राइटेरिया वगैरह। टीयर 2 में प्रिंसिपल पोस्ट का देख लें। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, 15 मार्क का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव के लिए 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स। पर्सनल इंटरेक्शन या इंटरव्यू के लिए 40 मार्क्स प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। पीजीटी के लिए जो है पेपर 1 प्रीलिम्स होगा, ओएमआर शीट पे 100 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, टोटल 100 मार्क्स। और पार्ट 4 में जो रहेगा वो जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी रहेगा, जिसमें कि आपको 8 मार्क्स आपको इंग्लिश में और 8 मार्क्स मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको जो है इसमें 8 मार्क्स टोटल लाना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी मिला के। 20 मार्क्स का रहेगा ना, तो ये क्वालिफाइंग रहेगा। इंग्लिश और हिंदी मिला के आपको 8 मार्क लाना होगा। 2 घंटे 30 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का क्वेश्चन रहेगा, 2.5 आवर्स। टीयर 2 के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा फिर टीयर 2 के लिए। टीयर 2 में देखिए डिस्क्रिप्टिव रहेगा 15 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का, 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 3 आवर्स का पेपर रहेगा आपका। सिलेबस जो है ना अपलोड हो जाएगा या हो गया होगा अभी वेबसाइट पे। मेरिट लिस्ट बनेगा टीयर 2 के एग्जाम के बेसिस पे। टीजीटी के लिए भी सेम है, 100 मार्क्स का ओएमआर बेस्ड रहेगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, लगभग वही है। एक पार्ट 4 में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते पार्ट 6 में, पार्ट 4 नहीं, आई एम सॉरी, पार्ट 6 में, पार्ट 6 जो है ना जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है जो 30 मार्क्स का है इसमें। तो 30 मार्क्स में 40% लाना ही होगा, 12 मार्क्स लाना ही होगा हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज मिला के। हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज एक आप ऑप्ट करेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, उसमें 12 मार्क्स लाना होगा 30 में। अगर ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बाकी पेपर 1, 2, 3, 4, 5 चेक नहीं होता है। 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। लैंग्वेजेस में एक आप आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, मीजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। टीयर 2 में जो शॉर्टलिस्ट होके आएंगे उनके लिए ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का, 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। डिस्क्रिप्टिव 60 मार्क्स, टोटल 60 अंक दिए जाएंगे और 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 3 आवर्स का टेस्ट होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट टीयर 2 के बेसिस पे बनेगा। हॉस्टल वार्डन इन सब के लिए भी दिया हुआ है। चलिए अभी क्वालिफिकेशन। निगेटिव मार्किंग तो रहेगी, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 1/3 मतलब 3 गलत आंसर होंगे तो 1 मार्क आपका कट हो जाएगा।
इन्होंने जैसे सीक्वेंस में मेंशन किया, मैं भी सीक्वेंस में जा रही हूँ। 23 पेज नंबर 23 पे प्रिंसिपल के लिए फिर क्वालिफिकेशन वगैरह, तो मैं प्रिंसिपल का स्किप कर देती हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस जिनको है वो चेक करेंगे। मैं सीधे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का चेक कर लेती हूँ और आपको बता देती हूँ वीडियो में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 रखी गई है। तो ऊपरी आयु सीमा आप देखें, मिनिमम तो नहीं लिखा, तो मैं मिनिमम 21 लिख देती हूँ। 21 to 40 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या एज में रिलैक्सेशन है वो चेक कर लेते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में आपका 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए संबंधित विषय में, रिलेटेड सब्जेक्ट में, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड। या इंटीग्रेटेड जिन्होंने किया ना इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, वो भी चलेगा। और या फिर आपने मास्टर डिग्री किया प्लेन, 50% या अबव मार्क्स संबंधित विषय में है और बीएड होना चाहिए। और देख लेते हैं, एंड में लिखा है एंड बीएड होना चाहिए, बीएड में भी 50% होना चाहिए या अबव। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट का थोड़ा सा देख लेना है कि पीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट से, हिंदी में हिंदी, फिजिक्स में आपको इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स, फिजिक्स में अगर और ब्रांचेज होते हैं तो वो भी चलेगा। केमिस्ट्री में पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री वाले या फिर कोई भी स्पेशलाइजेशन है केमिस्ट्री का, मैथ्स में मैथ्स वाले, या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही आपको सब, बायोलॉजी में बहुत सारा ऑप्शन दिया, बायो वाले, जियोलॉजी वाले, बॉटनी वाले, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन रहता है कि ग्रेजुएशन में बायोलॉजी या जूलॉजी पढ़ा होना चाहिए, जूलॉजी या बॉटनी या पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। पीजीटी हिस्ट्री में भी वैसे ही, पीजीटी ज्योग्राफी में, पीजीटी कॉमर्स में भी। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी हुई है कि एक्सपीरियंस है तो अच्छा है वगैरह, उस पर कुछ जैसे कैसे होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर 2 कैंडिडेट या 2 से ज्यादा कैंडिडेट का मार्क्स टाई हो गया, तो वैसे केस में किसको वो प्रेफरेंस देंगे, जिनको कि अभी टाई हो गया ना मार्क्स, तब ये काम आएगा। अभी ऐसे तो पूरा का पूरा कंपटीशन बेस्ड है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ऑप्शंस है, नोट इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए खुशखबरी है, बीएड मैंडेटरी नहीं है। पीजीटी वाली पोस्ट जो है ना उसके लिए सीटेट नहीं चाहिए, फिलहाल तक तो सीटेट या टेट की कोई भी बात, कोई भी जिक्र नहीं किया, सीटेट नहीं चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड अभी नहीं चाहिए, आपको प्रमोशन लगेगा तब बीएड चाहिए। एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी वाले, एमसीए वाले, एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वाले अगर 50% या मार्क्स के साथ किया हुआ है तो बिल्कुल आप कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन एक ही बार डिस्कस करेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। बैचलर किया है आपने, मतलब नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन किया है या ऑनर्स किया है, 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और उसके साथ चेक करते हैं। और उसके साथ में या फिर आपने 55% ही अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड एमएड इंटीग्रेटेड 3 इयर्स वाला भी किया है तो चलेगा। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया है, बीएड में भी 50% ही अबव मार्क्स और ग्रेजुएशन में भी 50% ही अबव मार्क्स होना चाहिए। या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। सीटेट जो है ना, कट ऑफ डेट जो भी है वो अक्टूबर, मैंने बताया ना कितना, 22 अक्टूबर या 25 अक्टूबर, तो उस डेट तक आपका सीटेट का कोई सर्टिफिकेट जरूर आपके पास होना चाहिए। तो सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2। अब सीटेट में पासिंग मार्क्स कितना है देखें। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी जनरल में अप्लाई करेंगे तो कितना 60% होना चाहिए ना, तो 90 मार्क्स है उनके लिए। और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे या PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए 82 पासिंग मार्क्स है सीटेट में। 82 मार्क्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलग वीडियो बना दूंगी क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफी अलग अलग है थोड़ा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी खुशखबरी है। 21 से 35 साल तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा ही। कंप्यूटर साइंस वालों को भी बीएड, नोट इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। मतलब प्रमोशन के लिए बीएड मांग रहे हैं। अभी आपको बीएड जरूरी नहीं है, बिना बीएड के आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसमें अभी ऑप्शन दिया हुआ है BCA दिया 50% दिया हुआ मार्क्स, या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस मतलब BSc कंप्यूटर साइंस किया या BSc IT किया हुआ या BE BTech कंप्यूटर साइंस IT किया हुआ है, तो आप इनके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। 50% या मार्क्स का कंडीशन एक रहेगा, बाकी कुछ नहीं। बीएड नहीं चाहिए, सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं। कंप्यूटर साइंस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बीएड सीटेट नहीं मांग रहे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड सीटेट नहीं मांग रहे हैं, कंपलसरी नहीं है। चलिए आर्ट टीचर वालों के लिए बात कर लेते हैं, वो भी पूछते रहते हैं। जनरल अगर आप कैंडिडेट हैं तो 21 से 35 साल, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन के लिए वेट करें, मैं एंड में डिस्कस कर देती हूँ। ग्रेजुएशन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट में से किसी एक में होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। बीएड नहीं मांग रहे हैं, सीटेट नहीं मांग रहे हैं आर्ट टीचर के लिए। बीएड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सीटेट भी दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए भी बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ में। 21 to 35 जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। इसमें भी बीएड नहीं मांग रहे हैं, सीटेट म्यूजिक टीचर के लिए नहीं मांग रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल या फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम 21 to 35। देखिए 21 तो मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने मिनिमम दिया नहीं है, तो मैं मिनिमम एक 21 बोल रही हूँ अपनी तरफ से। बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन और भी कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए इन्होंने, इसमें भी बीएड या सीटेट की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरियन वगैरह के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी नॉन टीचिंग के लिए। चलिए अब एज में रिलैक्सेशन की पॉलिसी, अगर SC/ST कैंडिडेट हैं, जो भी पोस्ट हमने देखा, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखा कि 40 इयर्स तक के कैंडिडेट, तो जनरल कैंडिडेट, तो यहाँ पर कैसा रहेगा? अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो 45 इयर्स 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। यदि OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 3 साल की छूट मिलेगी 21 टू पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 43। जो भी आपने पोस्ट देखा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट, उसमें आप 5 साल जोड़ेंगे ऊपरी आयु सीमा में। अगर SC/ST कैंडिडेट है, आप अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की 3 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को मिलती है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको और छूट मिलती है 10 इयर्स, 13 इयर्स या 15 इयर्स, डिपेंड करता है। फीमेल कैंडिडेट को सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, सभी पोस्ट के लिए 10 साल की छूट, 10 इयर्स के लिए छूट सभी फीमेल कैंडिडेट्स को मिलती है, सभी फीमेल कैंडिडेट्स को। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस बना के अलग अलग सिलेबस वगैरह